प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से पढ़ने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय उसके 22 पद से लेकर 31 पद तक। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, वे ना बोते ना काटते, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। तुम में से ऐसे कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटे काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सजनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान के घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसे पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, वह तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? और तुम इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियों इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करके कोई लाभ नहीं है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि हम चिंता करके अपने एक बाल को सफ़ेद से काला नहीं कर सकते, ना काले से सफ़ेद कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम छोटे काम को भी नहीं कर सकते हो, तो तुम क्यों चिंता करते हो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक चिड़िया को ना बोना पड़ता है, ना काटना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उसे खिलाता है। हालेलुया। तो तुम तो चिड़िया से भी बढ़कर हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने कभी भी आए तो हम परमेश्वर के संतान हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तुम मुझे अब्बा और पिता कह के बुला सकते हो और तुम मेरे संतान हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर के सामने आते हैं तो सारी चिंताओं को छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे बोलने से पहले ही जानता है कि हमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि खाना पीना, रहना और कपड़े क्या पहने, क्या करे, ये सब चिंताएं व्यर्थ है। ये सब चिंताएं नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं ये सब कुछ मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मैं पक्षियों को देता हूँ, मैं सबको देता हूँ, तो मैं तुझे भी दूंगा। तो पक्षियों से भी मेरे लिए बहुत अनमोल है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के लिए बहुत अनमोल है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करके कुछ नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। हम प्रार्थना करें, जब चिंता, मुसीबत और बहुत तकलीफ़ हो तो हम आराधना और प्रार्थना करें परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर निश्चय हमें उससे निकालेगा और हमारे हर चिंताओं को, हालेलुया, परमेश्वर हर एक दुख को परमेश्वर सुख में बदल देगा, क्योंकि वचन कहता है तेरा दुख सुख में बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, हालेलुया, जो कोई परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आप परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करे, बिलीव करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। विश्वास सबसे बड़ा है। जब विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा आप लोगों के साथ रहेगा और परमेश्वर आपके साथ रहकर सारे कार्य जो तुम्हें आवश्यकता है वो सब कुछ परमेश्वर देगा। जब सब कुछ चाहिए तो परमेश्वर के पीछे हो लो, परमेश्वर का काम करो। परमेश्वर का काम क्या है
कि हम सबको बताए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया। परमेश्वर कौन है वो लोग नहीं जानते, लेकिन आप लोग ये बोल सकते हैं। तो परमेश्वर का राज्य की खोज में आप जब रहेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है तो वह सब वस्तुएं जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि हम जब भी कभी भी परमेश्वर के सामने रहते हैं तो हमें परमेश्वर अद्भुत तरीके से सारे जितने भी हम लोगों की नीडेड होती है वो सब कुछ पूरा कर देते हैं। हालेलुया। इस वचन से और इस अध्याय को समझाने से तात्पर्य मैं बार बार एक ही बात बोलती हूँ आप लोगों से कि आप जो अध्याय मैं बोल रही हूँ आप उसको 1-2 बार और पढ़ें, जिससे आपसे भी परमेश्वर कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। क्योंकि जो वचन मैं आपको बोल रही हूँ वो वचन आप से परमेश्वर कुछ अलग तरीके से भी बात कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे इस अध्याय को समझाए। जब भी आप कोई भी अध्याय पढ़े तो उसको एक बार एक सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको 2-3 बार दोहराएं, जिससे पवित्र आत्मा आपको सहायता करे कि उस अध्याय में परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाह रहा है। जब आपको बहुत दुख हो कुछ भी हो तो आप परमेश्वर के पास आएंगे और उस वचन के पास आएंगे तो वचन आपसे बात करने लगेगा। वचन ही परमेश्वर है, क्योंकि वचन ही आदि में वचन ही था। हालेलुया। इसलिए हम हर समय परमेश्वर के सामने जब आए तो एक विश्वास चाहिए परमेश्वर को। तन मन से परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो उस पे विश्वास और भरोसा हर समय करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आज इस वचन से परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।